और अब अपने लास्ट सेगमेंट में है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शेख, नायब सदर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताइए कि वर्जिश को दुरुस्त तरीके से करना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसान बाकी सारे काम ठीक करता है। एक काम भी गलत करेगा तो उसका सारा दिन खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इतना ज़रूरी है। सर आप बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अभी आप सदर हैं, तो पहले तो ऑब्वियसली कोच रहे होंगे जी, तो उनको ट्रेन करते होंगे लड़कों को। तो आपके पास जब लड़के आते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं शुरू में? अभी जिनका जिसे कह सकते हैं रॉ होते हैं, वो अभी उन्होंने कोई एक्सरसाइज या फिर कोई सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लिए होते, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? देखिए सबसे पहले तो वाकई ही हम लोग कोच, पहले एथलीट फिर कोच फिर जाके हमने एसोसिएशंस जो हैं ज्वाइन किए हैं। वो भी इस वजह से कि अंगूर जो है गुच्छे में अच्छा लगता है, इस वजह से। दूसरा आपने सवाल पूछा है कि जो रॉ में लड़के आते हैं हमारे पास, बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल उनको मोटिवेशन कहीं से ले लेते हैं और आते हैं कि हम बॉडी बनाना चाहते हैं और उसके जैसे बनाना चाहते हैं। उसके जैसे एक उन्होंने मॉडल रखा होता अपना, और उसके साथ साथ वो क्या मुकम्मल तौर पर उनको पता नहीं होता है कि हमने करना क्या है। वो हमसे आके मशवरा करते हैं कि क्या करें, फिर हमको इची बिची जो है वो बताते हैं हर तरफ से कि ये आपके लिए ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये करें आप ताकि बेहतर हो जाएगा। और इस वजह से वो आते भी हैं और माशाल्लाह कर भी लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जो वर्जिश जो लड़के कर रहे होते हैं बगैर कोचिंग के, सिर्फ जिम ज्वाइन कर लिया और जाके करना शुरू कर दिया, उससे कितने मसल जो स्ट्रेंथ है वो कभी पुल भी हो जाते हैं या उससे कोई इंजरी निकल आती है? बिल्कुल इसी तरह ही है कि बच्चे जब आके विदाउट कोचिंग करते हैं मशीनों के ऊपर एक्सरसाइज, तो उनको इंजरीज़ होती हैं जो कि बड़ी स्वेर किस्म की हैं। एक दिन का जिम और 2 महीने का रेस्ट, ये उनको होता है। हाँ ऐसे होता तो है। उसके बिना, कोच के बिना कोई ट्रेनिंग भी करना वो गलत है। वो इतनी ज़्यादा गलत है कि आपको महीनों के हिसाब से बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। अगर आप कोच की साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ आप उनके कहने पर एक्सरसाइज करते हैं, जितनी टाइम वो देते हैं, जितनी एक्सरसाइज वो आपको कहते हैं करने को, वो अगर करते हैं आप, तो उससे डबल फ़ायदा आपको होता है। अगर आप नहीं अपनी मर्ज़ी से चलेगा कि आज एडमिशन करवाया फ़ी पे की और जाके जिम में चले गया और ख़ुद वहाँ लटक लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसमें जब वो पेन आता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सम टाइम हमें, बास टाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर दें या उसको ना देख पाएँ, बच्चे गुजर जाएं सामने से या कहीं आप रुकें, हम आपको करवाते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें पहले, तो वो चुपके से निकल जाते हैं। जाके जब करते हैं तो सम टाइम हमें इस तरह बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो जो है वो बेहोश भी हो जाते हैं सम टाइम, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है उनको। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि किसी ने खाना खाया होता है, कोई रनिंग करके वापस आ रहा है। अच्छा, रनिंग करने के बाद और खाना खाने के बाद हमें नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, देखिए रनिंग से फौरी दौरान का मतलब ये है कि रनिंग करके आके, रनिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं, करके आके आप फौरी तौर पर वेट उठाना शुरू कर देंगे तो वो गलत है। ठीक है, उससे पहले आपको हमारा वार्म अप करना पड़ता है, जो कि डिप्स, चिनअप्स, इससे हम सिटअप्स ये लगवाते हैं ताकि वो अपने आप को मेंटली तैयार कर ले, बॉडी एक्सरसाइज के लिए टेम्परेचर में आ जाए। अगर आप रनिंग करके आए हैं तो रनिंग से आपका जो सांस का बैलेंस है वो कभी भी बराबर नहीं होता है। अच्छा। वो इस वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है। हम टेक्निक, बॉडी बिल्डिंग बेसिकली टेक्निक है, साइंस के साथ चलती है, तो उसको हम टेक्निक से लेकर चलते हैं कि ये नहीं है कि भाई आया है वो फ़ीस जमा कराई और फौरी उसको कर, नहीं, पहले दिन हम उसको 10 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, फिर एक हफ्ते के बाद हम उसे 25 मिनट पे लेके जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें उसे टाइमिंग नहीं देनी पड़ती, वो 1.5 घंटा भी क्रॉस कर जाता है। अच्छा, वो मसल्स को आदत हो जाती है ना उस तरह से स्ट्रेंथ लेने की, और वो उनके लिए आसानी हो जाती है। आदत कह सकते हैं लेकिन हम उसे आदत नहीं कहते हैं। अच्छा, आप क्या, हम उसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं आप जी, कि बॉडी में इतनी स्ट्रांग हो गई है बॉडी उसकी कि वो बेहतर हो रहा है आगे से, ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, हमने बहुत से देखा भी है और सुना है स्पेशली तो इस बारे में कि जो मसल्स जो हैं वो गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बाइसेप्स में फ़र्क आ जाता है। देखिए सवाल तो बड़ा अच्छा है, इसका जवाब भी उतना ही अच्छा होना चाहिए तो मज़ा आएगा। देखिए हमारी बाय बर्थ ना बॉडी के अंदर से राइट और लेफ़्ट का फ़र्क है। ओके, बाय बर्थ राइट एंड लेफ़्ट। हाँ जी, हम जूता भी पहने तो एक डिफरेंस लगता है, डिफरेंस आता है। इसकी फोर्स और लेफ़्ट की फोर्स में बहुत फ़र्क है। ऑलरेडी आइज़ का फ़र्क है, नाक का, बाइट का फ़र्क लेते हैं, मुंह खाने में, सबका फ़र्क है। ये बाय बर्थ अल्लाह की तरफ से है। इसको करने के लिए हम जब जिम में जाते हैं तो हमें इसका सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। राइट से हम रेपिटेशन अच्छी कर लेते हैं, लेफ़्ट से नहीं होती है, ये बहुत बड़ा मसला आता है।
इसका जब ट्रेनिंग करता रहता है, स्टूडेंट करता रहता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बराबरी पे पहुंच जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि राइट से लेफ़्ट ज़्यादा खूबसूरत बनता है। फ़र्क आता है लेकिन वो बाय बर्थ राइट से लेफ्ट ज़्यादा खूबसूरत बनता है। ओके, ये चीज़ आती है। तो ये बिल्कुल सही है, राइट और लेफ़्ट का फ़र्क है, इसमें फ़र्क होता है ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी रहता है, ये कम नहीं हो सकता। ये कम नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये भी सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि जो चीज़ खुदादाद है तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर हम पहले देखें, जब मेरे भाई जिम जाते थे, उसके बाद अगर अब मैं देख रही हूँ जो छोटा भाई जा रहा है, तो उसमें ये है कि पहले इतना नहीं था कि बाइसेप्स पे कट्स होने चाहिए, 6 एब्स होने चाहिए, थाई कट्स होने चाहिए। अब वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी है कि बाइसेप्स हैं। पहले तो होता था सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो जाए, सिर्फ मसल्स की तरफ ध्यान होता था। ऐसा है पहले इस तरह से कोई था ट्रेंडिंग, उस तरह से एब्स का नहीं था, 4 एब्स हैं या 6 एब्स हैं? देखिए, बॉडी बिल्डिंग बहुत पुराना खेल है। उस खेल से हमने देखा जो अखाड़े में होता था, ठीक है, उसमें भी पहलवान हुआ करते थे। हाँ जी। ठीक है, उस वक्त बॉडी को खूबसूरत करने का नहीं, ताकत का जोर था। करने का आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई है। जैसे जैसे अवेयरनेस आई है वैसे वैसे खूबसूरती का लेवल बढ़ा है। और वाकई रैली में जो लड़के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पैक्स चाहते हैं, और मोस्टली वो खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते। और वो पहलवानों की क्या बात थी उस वक्त की, जो ज़ोर जमाई कराया करते थे और घमसान किया करते थे, वो एक उनका लेवल अलग था। यहाँ पर सिर्फ तनसाजी है, यहाँ लड़ना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। इस वजह से जी, इस वजह से आपने ना एक बड़ी अच्छी बात की है कि लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दिखाना पड़ता है ना इसमें। तो ये हम कह सकते हैं कि पहलवानों की अगर बॉडी स्ट्रेंथ देखें और अभी सिर्फ दिखाने की अगर बॉडी स्ट्रेंथ देखें, तो हम सिर्फ दिखाने की खातिर जो है अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देते हैं। ऐसा है ना? अगर आप देखें जो मुकाबले कर जा रहे होते हैं, वो देखने में तो आपको लग रहा होता है कि बड़ी एक फ्लरिश हो गई है, एक आइडियल बॉडी बन गई है, लेकिन उनमें उतनी जान नहीं होती है शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पहलवान हमारे हैं माशाल्लाह से, उनका स्ट्रेंथ लेवल वो सिर्फ लड़ाई तक महदूद है। लड़ना उन्होंने, ठीक है, लेकिन जब ट्रेनिंग का टाइम आता है और बॉडी बिल्डर और रेसलर्स वो सेम बराबर है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग करनी है स्ट्रेंथ के लिए। बॉडी बिल्डर ने वेट मनों के हिसाब से उठाना है, तो वो कमज़ोर हो तो इतना बड़ा वेट कैसे उठा सकता? वो रेपिटेशन कम से कम 15-20 ये रेपिटेशंस होते हैं। वेट कम से कम 100 kg, 50 kg के 10 रैप्स उन्होंने लगाने हैं, तो कमज़ोरी कहीं से नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल से अगर मुझे पूछा जाए मोस्टली तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, वो अखाड़े से बेहतर है ये जिम जाना? बेहतर नहीं, देखें बेहतर दोनों चीज़ें ही हैं, लेकिन ज़्यादा फोर्सफुली जो है ना वो बॉडी बिल्डिंग है। वो बॉडी बिल्डिंग की इसमें डाइट का प्रॉब्लम्स आता है, वेट को कवर करने के लिए होता है, जान पर खेलना होता है फुल। डाइट, पानी, शुगर, हर चीज़ को बंद करना पड़ता है। नमक की ज़्यादती हो जाए तो वो बंद करना पड़ता है। और रेसलिंग में माशाल्लाह आपको पता है वो घी से तो काम स्टार्ट होता है, बादामों से तो काम स्टार्ट होता है उनका। तो फिर ये हमारे बॉडी बिल्डिंग्स में ये नहीं आता है, उसमें डाइट का, प्रोटीन पे हम ज़्यादा, कार्ब्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र चीज़ें वगैरह रखते हैं। लेकिन देखें, आप देखें बहुत से लड़के आ रहे हैं, हम हमेशा जाते हैं शॉर्ट टर्म में, आए हैं कल आए हैं तो 2-4 दिन में ना हमारे मसल्स बन जाएं और सब बिल्ड होना शुरू हो जाए। तो स्टेरॉइड जो है ना, मैं जब भी ये बॉडी बिल्डिंग की या जिम बिल्डिंग की बात करती हूँ तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती है स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स। ये रोंग सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि तबाह कर देते हैं। सप्लीमेंट्स और जो स्टेरॉइड की आपने बात की है, दोनों डिफरेंट है। एक हाँ जी, अब स्टेज नहीं डिफरेंट है। सप्लीमेंट अगर आपको रिकमेंड किया जाता है तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो खुद से कर रहे हैं सप्लीमेंट, तो वो उनको नॉलेज नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उनको नुकसान होगा उसका, क्योंकि इसमें जो है बॉडी के न्यूट्रिशन के हिसाब से मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, तो उनको बैलेंस करना हर बंदे के बस का काम नहीं है। दूसरा आपने कहा है कि स्टीरॉयड के बारे में, देखिए स्टीरॉयड मना है, वो नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो चीज़ मना है, बैन है आपके मुल्क में, उसको करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी ने कोई अच्छी अपना जिस्म बना लिया हुआ है, तो उसकी बॉडी से कैसे पता चलता है कि इसने स्टेरॉइड लिया हुआ है? उसके बैक पे दाने, शायद समथिंग इस तरह से कोई सिम्टम्स होते हैं? नहीं, इसका ये सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम पकड़ने वाला सिस्टम है। अच्छा, ये पकड़ा जाता है बंदा कि जब दाने वगैरह सामने आते हैं तो वो बंदा पकड़ा जाता है। जी, इसमें ह्यूज बॉडी जो होती है, ठीक है, उसमें पता चलता है। जिसे कह रहे होते हैं। जी, ह्यूज बॉडी के साथ ये पता चलता है, उनका सैम्पलिंग होती है, उस ज़रिए से पता चलता है कि ये स्टीरॉयड लिए इन्होंने। अदरवाइज़ जितने हम कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके जो है यूरिन टेस्ट लिया जाता है,
पहले लिया वहाँ जाता है से कि कोई जी पहले ले लिया जाता है कि अगर इन्होंने कोई स्टीरॉयड की है तो हम इनको नहीं खिलाएंगे। वो बैन होते हैं और कई हमारे प्लेयर्स बैन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो हमारे मुल्क में ये इतना ज़्यादा ट्रेंड ना होना चाहिए, ना है। माशाल्लाह से बॉडी बिल्डिंग को मुझे करवाते हुए 24 साल हो गए हैं, तो डाइट के साथ भी बॉडी बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, ख़वातीन के बारे में बताएं जो जिम नहीं जा सकती हैं, वो डाइट के साथ कैसे अपना मेंटेन कर सकती हैं? स्पेशली आपके जो मैं ख़वातीन की अगर बात करूँ तो उनका जो फ़ैट जिसे हम कह सकते हैं वो थाइज़ एरिया में या फिर स्टमक पे ज़्यादा, या ये अपर आर्म्स जो होते हैं इधर होते हैं में भी जी कुछ पार्टिकल्स होते हैं लेडीज़ के जो फैट बहुत ज़्यादा जिनमें रुक जाती है, जो आपने नाम लिया बिल्कुल ठीक पार्टिकल वो वही होते हैं जो कि मेल के यहाँ पर नहीं होता है। ज़्यादातर लेडीज़ में फ़र्क आता है। देखिए बहुत आसान है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, फिटनेस के अंदर कोई राज नहीं है। ये जो बहुत बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं सब बता गए हैं। मैं आपको इस तरह तफसील दूंगा इसके बारे में कि हमारे जिम में कोई लड़का आता है ना, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करता है, वो 11वें दिन में खुद उस्ताद होता है। इतना सीख जाता है, इतना सीख जाता है। आसान है, बिल्कुल आसान है, और अपने आप को पढ़ना तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल इसके साथ सिंसियर होना पड़ेगा, अपने बारे में देखना पड़ेगा, फिर जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए तो बहुत आसान है अगर वो टाइम निकाल पाएँ तो, लेकिन उनका एक ही सवाल है कि जो हम घर का काम बहुत करती हैं इसलिए हमारी वर्जिश हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक्सरसाइज के लिए बड़े बड़े तरीके हैं, बहुत आला तरीके हैं, आसान तरीके हैं जो घर में हो सकती है। सम टाइम लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है ट्रेडमिल के लिए, साइकिलिंग के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, वर्जिश कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। आप नीचे मैट बिछा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज जैसे मिसाल दूंगा, बड़ी सीधी सी मिसाल है कि लस्सी के अंदर जितना मर्ज़ी पानी डालते रहो वो सफ़ेद ही होती है, उसका रंग नहीं चेंज होता, वो सफ़ेद ही रहती है। इसी तरह एक्सरसाइज 101 से शुरू होकर 1000 तक जाती है। उसकी एक्सरसाइज की लिमिट ख़त्म नहीं हो सकती कि कौन सी के बाद कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। एक्सरसाइज अपना रंग खुद पकड़ लेती है और ख़ुद से खुद एक्सरसाइज निकल जाती है। आजकल तो हमारे जो कोच हज़रात हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत सी एक्सरसाइज दरियाफ्त कर दी हैं जो उनके पास नहीं थी लोगों के पास। तो जो आज से 20 साल पीछे चले जाएं, जो एक्सरसाइज नहीं थी अब वो आगे मुतारिफ़ हैं, उनके बड़े फ़ायदे हुए। एक्चुअली होता ऐसे है कि स्टार्ट में जो एक्सरसाइज आती है, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बनाते हैं, एक्सरसाइज को निकालते हैं कि ये एक्सरसाइज बेहतर है, उनका 1 साल के बाद पता चल जाता है कि ये कारआमद है या नहीं है। क्योंकि उसका नुकसान क्या है, क्या कहाँ पे चीज़ है? जी बिल्कुल, मैं वही बताने लगा हूँ कि समटाइम्स जिम्स के अंदर कुछ मशीनें हैं जो होती हैं कि जो बहुत पुरानी है, उनका एंगल चेंज नहीं किया गया। अच्छा, एंगल चेंज वही आ रहा है, उनका सिर्फ ये है कि थोड़ी मशीन चेंज कर दी, ब्लैक है वाइट कर दिया, कलर चेंज हुआ, लेकिन उसका एंगल चेंज नहीं हुआ। जैसे कि वो ट्रेनिंग करता है तो सम टाइम वो जब एंगल उसका थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सीधा उसकी बैकबोन पे लौट जाता है, तो वो बहुत स्वेयर है, बेल्ट लग जाती है, उसको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक्सरसाइज जी बिल्कुल, ये 1 साल के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है और कौन सी नहीं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जिसका रिजल्ट आ चुका है उसको हम ना रखें या उसको बैन कर दें, कोई नई बना लें, ये हो सकता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, मुझे बताएं आप कि आप सबसे पहले अगर कोई आता हो तो जिसका थोड़ा सा फैट हो उसको थोड़ा सा वेट लॉस करने के भी आप कोई डाइट प्लान समथिंग देते होंगे। अगर 15 दिन में किसी ने 2 किलो वज़न कम करना है, क्या ये हेल्दी है? 15 किलो में अगर 2 किलो वज़न कम किया जाए, और कैसे कर सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल हेल्दी है। 15 दिन में 2 किलो जो वज़न है बड़े आराम से कम हो जाता है, बहुत आराम से, इतना आराम से कि इंसान के सांस लेने के बराबर है। ओके, बता दें। देखें सम टाइम देखें हमारी सुन्नत भी है कि भूख रख के खाना खाएं, ठीक है। सुबह का नाश्ता थोड़ा सा तेज़ कर लें, दोपहर का खाना उससे थोड़ा सा कम कर लें, रात का खाना बिल्कुल लो कर दें, ठीक है। एक तो चीज़ ये, और अपनी लाइफ में से चीनी जो है, नाश्ता बादशाहों की तरह करो और खाना जो है जी बिल्कुल, वो मिसाल बिल्कुल ठीक है। और जो चीनी है स्पेशली उसकी अपनी लाइफ में से उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा नीचे ले जाए। ओके, जब आपकी मीठा बॉडी में से कम हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका 5 किलो, 2 किलो नहीं 5 किलो कम होगा 15 दिन के बाद। जी बिल्कुल, वाटर बॉडी होती है 5 किलो आराम से आ जाता है। जो अगला 5 किलो ना वो गिराने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो सिर्फ चीनी कम कर दी जाए, इसके अलावा और कोई चीनी, फैट वाली चीज़ें जो है, चीनी बिल्कुल पहले, चीनी मीठे को पहले कम करें, उसके बाद जो है आपकी तली हुई चीज़ें और सॉफ्ट ड्रिंक,
ये आप कर दें, अपना मन चाहा रिजल्ट आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं तो समझी आप कहेंगे इतने अंडे खाने हैं, इतना चिकन खाना है। देखिए और वो उससे अलग weight चीज़ lose है, होगा। वो मसल्स को क्लियरिटी करने के लिए, मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम अंडे चिकन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन बहुत से मैंने देखा है वेट लूज करने के लिए भी वो एप्पल या फिर ये अंडे वगैरह ले रहे हो। देखिए भूखे पेट तो आपको चक्कर ही आएंगे ना, आप गिरेंगे ही, वेट तो कम नहीं करेंगे, आप बीमारी की तरफ ही जाएंगे। इसके साथ वेट कम करने के लिए भी खाना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें जो आपको लगती हैं, ये नहीं कि आपने जो आम रूटीन में आप ले रहे हैं बस वही लेते जाएंगे। जब आपने एक प्लान सेट किया है कि हम जो है वेट कम करना चाहते हैं तो फिर उस तरफ जाएंगे हम। तो ये नहीं है कि हम डाइट भी कर रहे हैं, साथ खाना भी खाई जा रहे हैं, साथ सोच रहे हैं कि हमने वेट कम करना है, फिर वो दवाई करे फिर कम वेट नहीं कम हो काम सकता। नहीं होगा। अच्छा, बेहतरीन कोच जो है वो कितना ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए? देखें जी, बेहतरीन कोच इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आपकी फैमिली है। अगर बेहतरीन कोच है वो सर्टिफाइड है, ठीक है, उससे नॉलेज है, तो वो आपके स्टूडेंट्स को, बच्चे को, भाई को जो ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसे वो गिराएगा ही, वो गिरेगा ही। उसके ऊपर वो अलग अलग टेक्निक्स अपनाएगा जिससे वो साबित करेगा कि जी ये ठीक है और ये गलत है। करेगा एक्सपीरियंस, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ फैमिली के अंदर कि हम लोग जो फिटनेस का कर रहे हैं, हमने ये देखा भी है, ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है कि बच्चों को हम लोग खुद भेजते हैं जिमों के अंदर, लेकिन सबसे पहले एक दफ़ा ये देख लें कि जो आगे ट्रेनर है वो कितना क्वालिफाइड है। बिल्कुल ऐसा आया उससे तजुर्बा है, नॉलेज है कि नहीं है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो यकीन करें कि जितना फ़ायदा होना ना उससे डबल से नुकसान होगा इस बच्चे को। बिल्कुल इस तरह से है। और आपको लगता है कि आपको एक एसोसिएशन चला रहे हैं कि जितने भी कोचेज़ हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए, उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कोचेज़ जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकें किसी भी जिम में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह फेडरेशंस, एसोसिएशंस जो हैं वो कोर्सेज़ करवा रही हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड से करवा रही हैं, ठीक है, सारे करते हैं। जो अच्छे कोच हैं, जो समझना चाहते हैं, समटाइम मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं भी हैं वो भी आके कोर्स करके सीखते हैं, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनके बारे में पूरी क्लास होती है, 2-2, 3-3 दिन का सेशन होता है, उनसे सुना जाता है, देखा जाता है, उनको परखा जाता है। तो वो जब आते हैं कोर्स करने के लिए तो उनको वाकई सर्टिफिकेट भी मिलता है और उनको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है। और जो जिनके दिल में डाउट होता है ना कि हम पकड़े जाएंगे, वो कभी भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसी है। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? देखिए ये सबसे मैं पैगाम ये देना चाहूँगा सबसे बड़ा कि फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है। हर उम्र का बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है और करे। बिल्कुल, बीमारियों से हर बंदा बच सकता है, अपनी एग्जाइटी किस किस्म की है वो बच सकता है अगर वो एक्सरसाइज करे तो। देखिए माहौल आपका बड़ा गलत तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, और नशे से बचने के लिए स्पेशली जो ग्रोइंग एज है बच्चों की, वो आप बिलियर्ड में भेजने के बजाय, इधर उधर गेम्स में भेजने के बजाय उन्हें एक्सरसाइज की तरफ लगाएं, कराटे की तरफ लगाएं, रेसलिंग की तरफ लगाएं, बॉक्सिंग की तरफ लगाएं, मार्शल आर्ट की तरफ लगाएं, कहीं लगाएं उनको, लेकिन लगाएं ज़रूर, उनको बिज़ी करें, उनको बिल्कुल भी तनहा ना छोड़ें बिल्कुल भी, ताकि वो बेस उसकी ख़राब हो जाए और कल को आप उसको एक कवि मोमिन बनाना चाहें तो वो बिल्कुल ना बने, वो नशे में आपको मिलेगा फिर। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि बच्चों को अगर आप देख सकते हैं कोई और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ अगर आप उनको रुझान वहाँ पे ले जाएंगे तो वो बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। स्पेशली जो नशा जो है वो आजकल बहुत आम है। अगर वो किसी भी जिम के जा रहे हैं, किसी भी कोई भी खेल को अपनाना चाह रहे हैं, अपना पैशन है, अपने जिस्म का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं ज़िंदगी का, तो उसको ज़रूर बनाने दें।